नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत आपके अपने चैनल में और रक्षाबंधन के इस विशेष एपिसोड में। 29 वर्ष के बाद में श्रावणी पूर्णिमा पर श्रावण के अंतिम और 5वें सोमवार को रक्षाबंधन का पर्व बहुत शुभ योग और नक्षत्रों के संयोग में 3 अगस्त को मनाया जाने वाला है। रक्षाबंधन को आमतौर पर भाई बहनों के प्रेम का प्रतीक या पवित्र पर्व मानते हैं, लेकिन अलग अलग स्थानों और लोक परंपराओं के अनुसार अलग अलग रूपों में भी रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाता है और हम हिंदुओं के लिए इस त्योहार का विशेष महत्व है। इस दिन भाइयों की कलाई पर बहनें राखी बांधकर उनसे रक्षा का वचन लेती है। यह स्नेह का वह अमूल्य बंधन है जिसका बदला धन से चुकाया ही नहीं जा सकता। हमारे देश में कन्या पूजन का विधान शास्त्रों में है। हिंदू धर्म में कन्या को बहुत बड़ा पद दिया गया है और कन्या को हम देवी मानते हैं। नवरात्र के मौके पर हम उनकी पूजा करते हैं। तो फिर क्यों देश में दिन प्रतिदिन लड़कियों का अनुपात कम होता जा रहा है? इस रक्षाबंधन पर आप सभी भाइयों को बहन की रक्षा के शपथ के साथ में एक और शपथ लेनी होगी, एक और कसम लेनी होगी। वह है बेटी बचाओ। इस बात की शपथ लेनी होगी, जब बेटियां होंगी तभी तो राखी का त्योहार जीवित रहेगा। जब बेटियां ही नहीं होगी तब कौन राखी बांधेगा, कौन आपके घर आएगा या कौन आपकी परवाह करेगा, किसकी आप शादी करेंगे, किसका आप कन्यादान करेंगे? इन सभी के लिए आपको आपके घर में या परिवार में कन्या होना जरूरी है। पौराणिक कथा के अनुसार राजसूय यज्ञ के समय भगवान कृष्ण को द्रौपदी ने रक्षा सूत्र के रूप में अपने आंचल का टुकड़ा बांधा था। इसी के बाद से बहनों द्वारा भाई को राखी बांधने की परंपरा शुरू हो गई और चीरहरण होने पर श्री कृष्ण भगवान ने उनकी लाज रखी और जीवन भर उसकी सहायता की। इतिहास साक्षी है कि भाई बहन के पवित्र रिश्तों का यह त्योहार आज से नहीं बल्कि सदियों से मनाया जाता रहा है और आज भी मनाया जा रहा है। चित्तौड़ की महारानी करमवती ने दिल्ली के मुगल बादशाह हुमायूं को अपना भाई मान करके राखी भेजी थी। हुमायूं ने करमवती की राखी स्वीकार कर उनके सम्मान की रक्षा के लिए गुजरात के बादशाह से युद्ध किया था। और आज ही के दिन ब्राह्मणों द्वारा अपने यजमानों को राखी बांध करके उनकी मंगल कामना की जाती है। इस दिन वेद पाठी ब्राह्मण यजुर्वेद का पाठ प्रारंभ करते हैं, इसीलिए इस दिन शिक्षा का प्रारंभ करना अच्छा माना जाता है। भाई बहन का हार्दिक और पवित्र प्रेम और भावना ही इस त्योहार का आधार है। और यह रक्षाबंधन इस वर्ष विशेष क्यों है? इस रक्षाबंधन के दिन बहुत से अच्छे ग्रह नक्षत्रों का संयोग बन रहा है। इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है। इस संयोग से सारी मनोकामनाएं पूरी होती है। इसके अलावा इस दिन आयुष्मान दीर्घायु योग भी सायं के समय आ रहा है, यानी भाई बहन दोनों की आयु लंबी होने का योग। 3 अगस्त को चंद्रमा श्रवण नक्षत्र तथा स्वयं के नक्षत्र में ही है और वार भी चंद्रमा का ही है, सोमवार है। मकर राशि में ही श्रवण नक्षत्र आता है और मकर राशि का स्वामी शनि और सूर्य आपस में सम सप्तक योग बना रहे हैं। शनि और सूर्य दोनों आयु बढ़ाते हैं। ऐसा महासंयोग 29 वर्ष के बाद आ रहा है। इससे पहले ऐसी तिथि, वार और नक्षत्र का संयोग सन 1991 में 1991 में बना था। और इन संयोगों से कृषि क्षेत्र में विशेष फलदायी योग बन रहा है। अब बात करते हैं ज्योतिष की, कि ज्योतिष के अनुसार रक्षाबंधन का क्या महत्व है। तो एक श्लोक है, भद्रया द्वेन कर्तव्य श्रावणी फाल्गुनी तथा श्रावणी नपंती हंती ग्राम दहती फाल्गुनी। श्रावण शुक्ल पूर्णिमा को रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाता है। इसमें परायण व्यापिनी तिथि ली जाती है। यदि वह 2 दिन हो या दोनों ही दिन नहीं हो तो उससे पहले वाली तिथि अर्थात पूर्व तिथि लेनी चाहिए। और यदि उस दिन भद्रा हो तो उसका त्याग कर देना चाहिए। भद्रा में श्रावणी और फाल्गुनी दोनों वर्जित है, क्योंकि श्रावणी से राजा का और फाल्गुनी से प्रजा का अनिष्ट होता है। अब बात करते हैं रक्षाबंधन का शुभ मुहूर्त क्या है, कि किस समय राखी बांधना सबसे ज्यादा शुभ रहेगा। शास्त्रों में राखी बांधने के लिए अभिजीत मुहूर्त या गोधूली वेला विशेष रूप से बताई गई है। श्रावणी पूर्णिमा रात्रि 9:28 तक रहेगी। इस दिन भद्रा समाप्त हो जाने के बाद अर्थात भद्रा रहेगी सुबह 9:28 तक। तो 9:30 से रात्रि 9:28 तक अर्थात 11 घंटे और 58 मिनट का आपको मुहूर्त मिलेगा। रक्षाबंधन के दिन भद्रा के समय को टालना चाहिए, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि रावण की बहन ने उन्हें भद्रा काल में ही राखी बांध दी थी, इसलिए रावण का विनाश हो गया था। इसलिए भद्रा का समय सूर्योदय से सुबह 9:30 तक राखी बांधने के योग्य नहीं है। और प्रातःकाल राहु काल भी रहेगा, इसलिए इस प्रातःकाल का समय आपको त्याग देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। सोमवार की शाम
7:49 से दीर्घायु कारक अति शुभ आयुष्मान योग भी आ जाएगा। तो उस समय के बाद में अर्थात रात को 9:28 से पहले पहले राखी बांधना बहुत ज़्यादा शुभ रहेगा। अब बात करते हैं अभिजीत मुहूर्त की। जब अभिजीत मुहूर्त होता है तो उस समय कुछ भी देखने की आवश्यकता नहीं है, कोई योग, कोई नक्षत्र, कोई और चीज उस समय कुछ भी काम नहीं आता है, सिर्फ और सब अभिजीत मुहूर्त ही देखा जाता है जो कि सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। तो 3 अगस्त की सुबह 11:42 से 12:22 तक ये जो 40 मिनट का मुहूर्त रहेगा इसे अभिजीत मुहूर्त कहा जाता है। यह सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त होता है। वहीं शाम को 5:30 बजे से गोधूली बेला का भी शुभ मुहूर्त आरंभ हो जाएगा। वैसे दिन भर शुभ चौगड़िया मुहूर्त में भी राखी बांधी जा सकती है। और ये मुहूर्त क्या क्या है? इस दिन सुबह 9:30 बजे से 10:30 बजे तक शुभ का चौगड़िया रहेगा। दोपहर 1:30 से 3 बजे तक चर का चौगड़िया रहेगा। और दोपहर में 3 बजे से 4:30 बजे तक लाभ का चौगड़िया रहेगा। शाम को 4:30 बजे से 6 बजे तक अमृत का चौगड़िया रहेगा। और फिर शाम को 6 बजे से 7:30 बजे तक फिर चर का चौगड़िया रहेगा। इस प्रकार से आप इन जो शुभ चौगड़िया मुहूर्त है उनका लाभ उठा सकते हैं। अब बात करते हैं एक और विशेष मुहूर्त की, जो है प्रदोष काल मुहूर्त। रक्षाबंधन के दिन प्रदोष काल मुहूर्त शाम को 7:01 से 9:11 तक रहेगा। और सोमवार के दिन ही रक्षाबंधन होने से धन धान्य के लिए अच्छे अवसर होंगे। यह ग्रह स्थिति देश के लिए बहुत ज्यादा शुभ है। अब राखी का जो मुहूर्त है वो आपने जान लिया, क्यों प्रथा है ये आपने जान ली, इसके पीछे का क्या लॉजिक है ये आपने समझ लिया। तो अब आपने जानना है कि राखी बांधते समय क्या पूजा विधि करें। एक थाली में रोली, चंदन, रोली को कुमकुम कहा जाता है, ये ध्यान रखिएगा। चंदन, अक्षत, अक्षत का अर्थ चावल है, जो चावल टूटे हुए नहीं हो उसे अक्षत कहा जाता है। एक छोटी कटोरी में दही, रक्षा सूत्र अर्थात राखी, घी का दीपक और मिठाई रख ले। रक्षा सूत्र और पूजा की थाली सबसे पहले ईश्वर को, अपने इष्ट को या जो पूजा स्थान है वहां पर जाकर के सबसे पहले 2 मिनट के लिए बैठ जाए, अर्थात 2 राखी की थाली उनको समर्पित करें। और सबसे पहले श्री गणपति महाराज, श्री कृष्ण जी को राखी बांधे, या जिसको आप अपना इष्ट मानती है आप उन्हें राखी बांधे। ठीक, बहुत सी बहनें हनुमान जी को भी राखी बांधती है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। इसके बाद में अपने भाई को पूर्व या उत्तर की तरफ मुंह करवा करके किसी चौकी या पट्टे पर बिठाएं या फिर कुर्सी या सोफे पर बिठा दें। रक्षा सूत्र बांधने के समय भाई तथा बहन दोनों का सिर खुला नहीं होना चाहिए, अर्थात कन्या अपना पल्लू या चुनरी सिर पर रखे और पुरुष पगड़ी या रुमाल सिर पर बांधे। इसके बाद में सबसे पहले भाई की आरती उतारें और उसके माथे पर स्पेशली कुमकुम का तिलक करें। इसके बाद में उसके दाहिने हाथ में राखी बांधें। राखी बांधते समय बहन यदि इस मंत्र का उच्चारण कर सके तो बहुत ज्यादा शुभ है। और बहुत सिंपल सा मंत्र है, कोई बहुत ज्यादा क्लिष्ट मंत्र नहीं है। येन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबल तेन त्वामनु बदनामी रक्षे माचल माचल। अर्थात जिस रक्षा सूत्र से महान शक्तिशाली राजा बलि को बांधा गया था उसी सूत्र से मैं तुम्हें बांधती हूं। हे रक्षे अर्थात हे राखी, तुम अडिग रहना, अपनी रक्षा के संकल्प से कभी भी विचलित मत होना। इसके बाद में मिठाई खिला करके भाई की मंगल कामना करें। भाई अगर आपसे बड़ा है तो उसके चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लें, वहीं अगर बहन बड़ी है तो भाई को चरण स्पर्श करना चाहिए, आशीर्वाद लेना चाहिए। रक्षा सूत्र बंधवाने के बाद में माता पिता और गुरु का आशीर्वाद लें। उसके बाद बहन को सामर्थ्य के अनुसार उपहार दें। उपहार में ऐसी वस्तु दें जो दोनों के लिए मंगलकारी हो, अर्थात काले वस्त्र या तीखा या नमकीन नहीं देना चाहिए। अब बात करते हैं आज के युग की, सन 2020 की या कोरोना काल की, कि इस समय काल में जब भाई और बहन एक दूसरे के घर नहीं आ सकते हैं, इस समय काल में एक शहर से दूसरे शहर नहीं जाया जा सकता है, तब क्या करें। तो भाई बहन अलग अलग रह करके भी रक्षाबंधन का त्योहार मना सकते हैं। बहनें वीडियो कॉल करके भाई की आरती उतारे, भाई को देखते हुए भगवान कृष्ण की तस्वीर के सामने या गणपति की तस्वीर के सामने जो भी अपने इष्ट है उन्हें भाई मानकर राखी रख दें या उनको बांध दें। प्रतिमा अगर है तो उन्हें राखी बांध दें। इससे भी रक्षाबंधन का फल मिलेगा और आपका मन तृप्त होगा।
बहनें भगवान कृष्ण जी के सामने मिठाई का भोग लगा करके या जो भी इष्ट देव हैं उन्हें भोग लगा करके भाई को दिखा दें और फिर वह मिठाई आप सभी परिवार वाले ग्रहण कर लें। और अब भाई ऑनलाइन वीडियो कॉल पर ही बहनों से आशीर्वाद ले लें। छोटी बहन है तो स्नेह आशीष दे दें और बड़ी है तो आशीर्वाद मांग लें। और उनकी उपहार राशि आपने तुरंत ही उन्हें ऑनलाइन ट्रांसफर भी कर देना है, जिससे उनको भी उनका उपहार तुरंत ही मिल जाएगा। इस योग में सभी 12 राशियों का भला होने वाला है। इस दिन आप जो भी मनोकामना लेकर के श्री कृष्ण भगवान या श्री गणपति महाराज या जो भी आपके इष्ट हैं उनके सामने राखी का जो भी त्योहार मनाएंगी, राखी रख करके या उनको बांध करके त्योहार मनाएंगी, वो आपकी सभी कामनाएं पूरी होंगी। अब एक छोटी सी जानकारी और कि रक्षा सूत्र या राखी कैसी होनी चाहिए। तो रक्षा सूत्र 3 धागों का होना चाहिए, लाल, पीला और सफेद। यदि मान लो 3 धागे का संभव नहीं है तो लाल और पीला धागा तो जरूर होना ही चाहिए। रक्षा सूत्र में चंदन लगा हो तो बेहद शुभ होगा। और कुछ नहीं होने पर, जिसे कलावा बोलते हैं, नाड़ा छड़ी बोलते हैं, मौली बोलते हैं, ये इस ढंग का जो होता है ये भी आप श्रद्धा पूर्वक बांध सकते हैं। इससे भी राखी का पूरा पूरा फल मिलेगा। तो इस बार आपने राखी चाहे एक दूसरे के घर नहीं जा पाए या आपकी बहन चाहे आपके देश में है या विदेश में है, एक राज्य से दूसरे राज्य में, तब भी आप वीडियो कॉल के माध्यम से एकदम आमने सामने जैसे बैठते हैं वैसे ही राखी का त्योहार बनाए, वैसे ही राखी का त्योहार मनाना है, वैसे ही रेडी होना है, वैसे ही उल्लास रखना है और वैसे ही धार्मिकता के साथ में, वैसे ही आपने परंपराओं के साथ में राखी का त्योहार मनाना है। वर्ष में सिर्फ एक दिन आता है जिस दिन इंपॉर्टेंस भाई की होती है और उतनी इंपॉर्टेंस बहन की भी होती है। ये याद रखते हुए, इस परंपराओं को निभाते हुए इस बार आप अपने मन से, उल्लास से रक्षाबंधन का त्योहार मनाएंगे, ऐसी मैं आशा करता हूं। आपको ये एपिसोड, आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा? मैंने भरसक प्रयास किया है कि आपको सारी बातों से मैं अवगत कराऊं। ठीक, चाहे वो पूजा की बात हो, चाहे वो मंत्र की बात हो, उसका अर्थ हो या योग हो, और ये राखी का पर्व क्यों इंपॉर्टेंट है, इन सभी बातों को लेकर के, क्योंकि मेरा अपने से ही एक प्रकार से क्वेश्चन चलता रहता है कि हर जो पर्व है वो क्यों मनाना चाहिए या हर चीज के पीछे क्या लॉजिक है, क्या कारण है। ठीक, जब मैं हर क्यों का अर्थ जान लेता हूं तब आपको बताता हूं। तो ये जो प्रयास है ये आपको कैसा लगा, ये आप मुझे जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से। आप सभी बहनों को इस रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। मैं ईश्वर से कामना करता हूं कि आपके भाई, आप स्वयं, आपका अपना परिवार, आपके माता पिता, आपके पति, आपके संतान या आपके पेरेंट्स सभी सुरक्षित रहें, सभी कुशल हों, सभी मंगल रहें और आनंद के साथ में जीवन यापन करते रहें। आप सभी को दीर्घायु प्राप्त हो, आप सभी को हर खुशी प्राप्त हो। आप भाई बहनों का स्नेह, प्यार ऐसे ही हमेशा बना रहे। ऐसे ही मंगल कामनाओं के साथ में आगे दीजिए। स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। अपना, अपने परिवार का, भाइयों का और भाई अपनी बहनों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे। बहुत बहुत धन्यवाद।